नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में 5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। इस घटना को लेकर पूर्व विधायक संजय शर्मा ने मौजूदा विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल और पुलिस प्रशासन पर रिपोर्ट दर्ज न करने पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अब तेंदुखेड़ा के भाजपा विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस और पूर्व विधायक पर लिंगा गैंगरेप मामले में चुप्पी साधने का आरोप लगाया और बढ़ते अपराधों के लिए अवैध शराब और मादक पदार्थों की बिक्री को जिम्मेदार ठहराया। सबसे पहले सुनिए पूर्व विधायक संजय शर्मा ने घटना की रात पुलिस और विधायक पर क्या आरोप लगाया। प्रशासन की सामाजिक विकृति है, ऐसा होना नहीं चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जिले में कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई, लेकिन 4 साल 5 साल की बच्ची के साथ जो हो रहा है, इसके लिए प्रशासन को बड़ी सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। आज तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये हुई है कि यहाँ पर घटना होने के बाद 3 घंटे तक FIR नहीं लिखी गई। FIR जब लिखी गई तो केवल उसकी लिखी, उसके जिसने बलात्कार करने का प्रयास किया, बलात्कार किया, लड़की को उठा के ले गया। उसके बाद उसी पक्ष के घर में जिसने किया उसके लोगों ने आग लगाने का प्रयास किया। पुलिस लेने के लिए पुलिस को दबाव से रोका गया और पुलिस किसी राजनीतिक दबाव में FIR नहीं कर रही थी। पीड़ित पक्ष के लोगों को यहाँ पर बुला के पुलिस अधीक्षक के यहाँ के थाना प्रभारी ने विधायक से बात कराई कि तुम रिपोर्ट नहीं करो लड़की की। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि विधायक को जानकारी लगने के बाद उनको ये बोलना चाहिए था कि यहाँ पर कार्रवाई सख्ती से हो। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को सख्ती से कार्रवाई की जाए, सबको गिरफ्तार किया जाए। और गिरफ्तार नहीं किया जाएगा कल से जिले में आंदोलन होगा और ऐसे अधिकारी जो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं उनको तत्काल किसी थाने में प्रभारी बना के न रखा जाए। आए थे आपने सुना। संजय शर्मा के आरोपों के बाद तेंदुखेड़ा विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल भड़क गए और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब उनके कार्यकाल में तेंदुखेड़ा में रेप की घटनाएं हुईं या जब हाल ही में लिंगा में गैंगरेप हुआ तब वे चुप क्यों थे। उन्होंने यह भी कहा कि अपराधों के बढ़ने के पीछे अवैध शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बढ़ती बिक्री बड़ी वजह है। सुनिए क्या कहा भाजपा विधायक। मैंने सब देखा, समाचार पत्रों को भी देखा जिनने डाला है। हमारे यहाँ सबसे पहले लिंगा में घटना हुई और एक बेटी को 4 दरिंदे किडनैप करके ले गए। उसके साथ बलात्कार हुआ तो उसको छत्ता से फेंका गया, जिसमें उसको गंभीर चोटें आई। उन पर मामला भी बना और मैं उस मामले में पूछना चाहता हूँ कि जब इतना बड़ा मामला बना, पूर्व विधायक जी कहाँ थे, कांग्रेस कहाँ थी। हमने उस मामले में पूरी सहायता के साथ हमारे प्रशासन ने कार्रवाई की और जो उसमें आरोपी है यदि उसका मकान शासकीय जगह पर होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए हैं कि किसी पूरी जांच किए बिना किसी के भी मकान नहीं जतलाए जाएंगे, तो यदि उसका मकान जांच के दायरे में आकर आता है तो उसका मकान भी गिराया जाएगा। उसके बाद लिलवानी में घटना घटी तो वो भी छोटी बच्ची थी बिल्कुल। मैं खुद स्वयं गया, आरोपी पर पूरे मामले बने, आरोपी जेल चला गया। उसके बाद तेंदुखेड़ा में इंदिरा की घटना घटी। मैं विधानसभा में था, रात को 10 बजे मुझे पता लगा। मैंने TI को फोन लगाया, मैंने कहा FIR दर्ज करो, बेटी का मुआवजा करवाओ, मेडिकल करवाओ। वहाँ कुछ लोग हंगामा कर रहे थे। TI बोला साहब मैं ये लोग हंगामा कर रहे हैं उसमें रिपोर्ट लिखने में व्यवधान हो रहा है, हमारे यहाँ महिला अधिकारी भी नहीं है, हमने उसको बुलवाइए, वो अडावा से आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है, तो उसने कहा तो आप थोड़ा सा बात कर लें, समझा दें तो मान जाए। तो मैं समझाइश के हिसाब से मैंने सामने वाले से कहा कि भाई साहब FIR हो रही है, मेडिकल जांच भी होगी, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी हो।
ये क्रम चलता रहा। उसी के दरमियान पूर्व विधायक जी आए और आकर सीधा आरोप लगाया कि विधायक जी रिपोर्ट नहीं लिखवाना चाह रहे, विधायक जी कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाह रहे, जबकि हमारी पुलिस अधीक्षक महोदया तेंदुखेड़ा पहुंच चुकी थी। हमारे एडिशनल एसपी भूरिया भी तेंदुखेड़ा पहुंच चुके थे। पूरा पुलिस प्रशासन आसपास का ही बुला लिया गया था। घटना को देखते हुए लोगों ने अफवाह फैलाई उसके मकान में आग लगाई जा रही है, उसको भी जाके पुलिस वालों ने देखा, ऐसी कहीं कोई घटना नहीं घटी। मैं पूछना चाहता हूँ पूर्व विधायक जी से कि लंगा वाले मामले में क्यों नहीं बोले? ये तो छोटी बच्चियों का मामला है, मेडिकल रिपोर्ट आएगी तब सामने आ जाएगा। लंगा वाला मामला तो सरासर हुआ, किडनैप किया, गैंग रेप किया, सब कुछ हुआ, उसमें क्यों नहीं बोले पूर्व विधायक जी और कांग्रेस? और मेरे ऊपर जिस तरह मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं, पत्रकार बंधुओं से मेरा बहुत विनम्र निवेदन है, किसी भी मामले की पूरी जानकारी लेने के बाद ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। एक बार सो गए, मुझे मालूम है कि कई कारनामे, मगर मैंने आज तक किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। अभी आरोप लगाने की परंपरा आदि शुरू हो रही है, तो मैं उसमें कहीं पीछे नहीं हूँ, मैं उसका जवाब हमेशा दूंगा। देखिए, जिले में ये घटना इसलिए घट रही है, आप लोग भी सब पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं। हमारी विधानसभा में अवैध रूप से मादक पदार्थ बिक रहे हैं, पाउडर बिक रहा है, लोग नशे की हालत में हो जाते हैं और नशे की हालत में होकर लोग इस तरह की घटनाएं कर बैठते हैं, जिसके परिणाम आपके सामने आ रहे हैं। अभी अवैध शराब के मामले में ही पूर्व विधायक जी को बोलना चाहिए, कहाँ की बिक रही है, कैसी बिक रही है, कौन बिक रहा है। कांग्रेस तो घेरना चाहिए ऐसे लोगों, ये कांग्रेस का दायित्व, विपक्ष का। गलत काम हो रहे हैं तो कांग्रेस घेरे, इस मामले में क्यों? तो ने इसके अलावा विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल ने अपने 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अब तक के सबसे ज्यादा विकास कार्य किए हैं। एक वर्ष हुआ है मेरे को, 175 करोड़ रुपए से ऊपर के विकास कार्य मेरी विधानसभा में कराए, उसमें लगभग 20 करोड़ काम तो नगर पंचायत तेंदुखेड़ा में है। आजादी के 74 वर्ष बीत गए, 60 साल कांग्रेस ने शासन किया प्रदेश में। टेका पार से धोखेड़ा रोड नहीं था, ढोड़ा से केसला रोड नहीं था। यहाँ हमारे ढोड़ा के बंधु, यदि बरसात में कोई बीमार होता था